नाज़रीन किराम, नौजवान साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अमरपेट के उम्मीदवार जनाब शरद चमार साहब, एक बात आप जहन नशीन कर लीजिए कि हिंदुस्तान में अगर आप बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को हम तमाम को मिलकर रोकना है तो उसके लिए एक मजबूत पार्टी और एक मजबूत क़यादत की जरूरत है। अगर आज जगह जगह हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जैसे शख्स को शोहरत मिल रही है और उसको अगर ताकत मिल रही है या मकबूलियत मिल रही है तो इसकी जिम्मेदारी, और 10 साल में बावजूद इसके कितना एविडेंस है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, ये लोग खामोश बैठे रहे। इतना देख रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी डेवलपमेंट की बात करती है और वक्फे से बराबर उनके लोग ऐसे इश्तिहार बातें करते हैं ताकि फिरका परस्ती में इजाफा हो जाए। लोग मारे गए, वहां पर जाकर बदले की बात करना। इलेक्शन कमीशन ने इसके खिलाफ सही एक्शन लिया। बताइए इस तरह की बात क्यों किया अमित शाह? कल आप देखते हैं कि संघ विभाग से ताल्लुक रखने वाला परवीन टोगारिया गुजरात में, राजकोट में, भावनगर में तकरीर करते हुए कहता है कि कोई भी मुसलमान हिंदू इलाके में घर नहीं खरीद सकता। अगर वो खरीदा है तो उसको शाम तक खाली कर देना, और अगर नहीं खाली करे तो घर पे जाके बजरंग दल लिख देना। और दोस्तों फिर न सिर्फ ये कहा बल्कि इसने कहा कि पेट्रोल लेके जाओ, टमाटे लेके जाओ, टायर लेके जाओ। कुछ वाला है राजीव गांधी के कातिलों को फांसी हुई अभी तक, और फिर कहता कि मेरी वजह से मुसलमानों ने अपना माल खोया और अपनी जायदादों को खोया। क्या कर रही है आरएसएस, क्या कर रही है बीजेपी? किसको इख्तियार है हमको निकाल के देने का? क्या ये हुकूमत करने, ये हुकूमत में आएंगे तो क्या यही करेंगे कि हमको निकाल दो, या घर नहीं लेना, वहां नहीं रहना? और ये कहा उसने, क्योंकि अहमदाबाद में क्या होता है, अहमदाबाद में जूहापुरा एक इलाका है मेरे भाई, जहां पर 4 लाख मुसलमान बसते हैं। ये मैं मेरे पास कह रहा हूं, बल्कि 2 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी, बशारत पीर ने लिखा रिपोर्ट को, और उसमें लिखा कि जूहापुरा जो 4 लाख आबादी मुसलमानों के मुश्तमिल है, वहां पर बस नहीं चलती, वहां पर बस नहीं चलती, वहां पर मेट्रो लाइन को जाके रोक दिया गया, गैस की लाइन आ रही बाहर रोक दिया गया। अहमदाबाद में सिटी सेंटर एक इलाका है, सिटीजन सेंटर, जितने लोग फिसादात मारे गए, पीटे गए, वो वहां पर घर बनाए। तो मोदी की हुकूमत क्या करती है? उस सिटीजन सेंटर में पूरा हैदराबाद का लाके वहां जलाता, दवाखानों के सिरिंजेस सब लाकर वहां पर पटकते। ये क्या डेवलपमेंट है? क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखता है सब? क्या कांग्रेस पार्टी कभी बात नहीं करती? आप बताइए आखिर क्या वजह है कि इनकी आवाज नहीं खुलती वहां पर? तीसरी बात मेरे अजीज दोस्तों,